लेकिन जब बात देश के साथ खड़े होने की हो तब सत्ता का साथ ही राष्ट्रहित माना जाता है। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। चीन आंखें दिखा रहा है। चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। क्या इस परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों को यह समझना नहीं चाहिए कि इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना, मजाक उड़ाने जैसी बातें करना, वो चाहे कोई भी आईटी सेल और गोदी मीडिया के जमाने में आसान बात नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आप सरकार से सवाल कर दें। तुरंत ही आपको देशभक्त से अलग देखा समझा जाने लगता है और गद्दार तक कहा जाने लगता है। लेकिन मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सैनिकों का अपमान मत करो। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और इसलिए इस समस्या का समाधान भी हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। A few inches later. मैंने कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 15 जून की रात की चीन और सेना के बीच हुई झड़प में एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। पूरा 16 जून बीत जाता है और 17 जून की दोपहर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए
भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। हर समय चुनाव का खेल नहीं चल रहा होता है, ना ही टीवी के डिबेट के अनुसार नेताओं को परफॉर्म करना पड़ता है। आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अपनी ही इस पुरानी क्लिपिंग को देखनी चाहिए और फिर पब्लिक में आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी राय क्यों बदल गई। तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।